नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं। यहाँ पर बड़ी खबर में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम गहलोत डबोक एयरपोर्ट से जयपुर के लिए रवाना। एयरपोर्ट से सभी विधायकों के साथ हुए रवाना। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 6 विशेष विमान से जयपुर पहुंचेंगे सीएम गहलोत। विधायकों के लिए जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंची बसें, सभी विधायक बसों में बैठकर एयरपोर्ट से जाएंगे होटल। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम गहलोत जो है डबोक एयरपोर्ट के लिए रवाना, वहीं एयरपोर्ट से सभी विधायकों के साथ रवाना हो गए सीएम गहलोत। विशेष विमान से जयपुर पहुंचेंगे सीएम गहलोत सहित तमाम विधायकों के लिए जयपुर एयरपोर्ट पर बसें पहुंच चुकी हैं। वहीं सभी विधायक बसों में बैठ करके एयरपोर्ट से जाएंगे होटल। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार इस विषय से जुड़ी हुई, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां बढ़ती राजस्थान में नजर आ रही है, वहीं इसको लेकर के कांग्रेस काफी ज्यादा तैयारियां करती यहां पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने अपने तमाम विधायकों के लिए यहां पहले होटल में इंतजामात कर लिए। उसके बाद यहां पर देखिए, अब जयपुर के लिए तमाम जो विधायक हैं, साथ ही साथ सीएम गहलोत भी रवाना हो गए हैं और सभी के साथ बस में बैठ करके एयरपोर्ट से हमने देखा सभी विधायक जो हैं एयरपोर्ट से पहले यहां पर डबोक एयरपोर्ट से रवाना हुए जयपुर के लिए, और उसके बाद अब जयपुर एयरपोर्ट पर भी बसों का इंतजाम कर दिया गया है ताकि होटल जल्द से जल्द ये सब पहुंच सके। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, जो राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट डालेगी कॉमरेड पार्टी। तो इस वक्त की बड़ी खबर राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई आधिकारिक रूप से हुई घोषणा। तो इस वक्त की बड़ी खबर राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट करेगी कॉमरेड पार्टी। तो आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा कर दी गई है। तो अब राज्यसभा चुनाव में कॉमरेड पार्टी सहयोग करती नजर आएगी कांग्रेस की। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार तमाम अपडेट राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी बीच देखिए, राज्यसभा चुनाव से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर यहां सामने आई, जहां राज्यसभा चुनाव में कॉमरेड पार्टी जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट करती नजर आएगी, यानी राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट करेगी कॉमरेड पार्टी। आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा भी हो गई है। तो राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट करेगी कॉमरेड पार्टी। और वहीं दूसरी तरफ देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम विधायक जो हैं वो डबोक एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं, सीएम गहलोत भी संग हैं उनके, वहीं जयपुर एयरपोर्ट पर भी बसों का इंतजाम कर दिया गया है। और इसके बाद बसों से सीधे होटल के लिए रवाना हो जाएंगे तमाम विधायक। और इसी बीच राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक और खबर सामने आई, जहां कॉमरेड पार्टी जो है वो कांग्रेस को वोट करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा भी कर दी गई है। और वहीं इसकी घोषणा के बाद आप किस तरह की प्रतिक्रिया आएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। और इसी विषय पर तमाम जानकारी अपडेट के साथ दिनेश डांगी हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, क्या कुछ अपडेट इस विषय पर? कॉमरेड पार्टी जो है अब कांग्रेस को वोट देने वाली है, इसको लेकर के अब किस तरह की चहल पहल राजनीतिक गलियारों में देखने को मिल रही? यानी कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट देने का फैसला किया है और आधिकारिक रूप से पहले उनकी बैठक हुई थी, फिर पोलित ब्यूरो को बैठक का मजूमन भेजा गया और वहां से अब ऐलान कर दिया गया है कि हमारी पार्टी के दोनों विधायक कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को वोट करेंगे। तो 2 वोट कांग्रेस के पाले में और आ गए। हालांकि पहले ही संकेत दे दिए थे, इंडिया न्यूज राजस्थान से बातचीत करते हुए बलवान पूनिया ने कहा था कि वो कांग्रेस को ही वोट करेंगे। तो एक बड़ी राहत की खबर, बड़ी खुशी की खबर कांग्रेस कैंप के लिए। वहीं बात करें हम जयपुर एयरपोर्ट की, तो यहाँ करीब 3 जो लग्जरी बसें हैं वो पहुंच चुकी है। देख सकते हो कि आप 2 बसें यहाँ पर पहुंच चुकी है और भारी पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है। अतिरिक्त पुलिस के जवान यहाँ पर लगाए गए, साथ ही मंत्रियों की गाड़ी और उनका स्टाफ भी यहाँ पर पहुंच चुका है। और अभी ताजा स्थिति यह है कि उदयपुर डबोक एयरपोर्ट से जो विशेष प्लेन है उसने अभी उड़ान यहाँ पर नहीं भरी है और करीब 5:45 बजे संभावना है कि जैसे ही वहां से वो प्लेन उड़ान भरेगा 5:45 बजे विमान यहाँ पहुंचेगा। फिर पुलिस घेरे में इन बसों को रवाना किया जाएगा होटल लीला के लिए,
जहां ये विधायक बाड़ेबंदी में रहेंगे। एक दिन की बाड़ेबंदी यहाँ जयपुर में होगी, क्योंकि कल सुबह 9 बजे से मतदान का दौर शुरू हो जाएगा। शाम 4 बजे तक कल वोटिंग होगी, फिर 5 बजे तुरंत रिजल्ट है वो आना शुरू हो जाएगा। तो संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस का दावा है कि तीनों सीटें हम जीतेंगे। 123 वोट चाहिए तीनों उम्मीदवारों की जीत के लिए और 126 वोटों का दावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। चौथी सीट पर चुनाव होगा, क्योंकि 5वें उम्मीदवार के तौर पर बिजनेसमैन सुभाष चंद्रा ने नामांकन दाखिल कर रखा है। तो ऐसे में सुभाष चंद्रा के सामने संभावना है कि प्रमोद तिवारी को तीसरी वरीयता का उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी बना सकती है और ऐसे में उन्हें चुनाव का सामना करना पड़ सकता है। तो जयपुर एयरपोर्ट पर काफी गहमा गहमी, यहाँ पर किसी गाड़ी को पार्किंग में खड़ा नहीं होने दिया जा रहा है। भारी पुलिस जाब्ता तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी है, उन्होंने भी मोर्चा यहाँ संभाल लिया है। मीडिया का जमावड़ा लग चुका और अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने विधायकों के साथ जयपुर के लिए 186 सीटर विशेष विमान से उड़ान भरेंगे। तीनों उम्मीदवार मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी वो भी इस विमान से जयपुर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो काफी गहमा गहमी आप जयपुर एयरपोर्ट पर देख सकते हैं। 3 लगातार बसें यहाँ पर खड़ी है और आखिर के अंदर जो एक पीले कलर की बस है वो भी यहाँ पर मौजूद है और उसके अलावा विधायकों और मंत्रियों की जो निजी गाड़ियां है वो भी एयरपोर्ट पर यहाँ पहुंच चुकी है। तो कड़ा पुलिस का पहरा यहाँ पर तैनात है और कड़ी सुरक्षा के बीच ही ये विधायक होटल के लिए रवाना होंगे। सीमा तो बिल्कुल दिनेश, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से आपने सभी तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके की तैयारियां यहाँ हो रखी हैं, जो तमाम विधायक हैं उनके आगमन को लेकर के गाड़ियां यहाँ पर खड़ी है। ऐसे में अगर जब ये होटल पहुंचेंगे उसके बाद भी किसी तरह का कार्यक्रम यहाँ पर निर्धारित किया गया हो, किसी तरह का बैठक यहाँ पर निर्धारित किया गया हो? जी बिल्कुल, होटल के अंदर आज मॉक पोल की ट्रेनिंग है वो विधायकों को दी जाएगी, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ विधायक ही वोट डालते हैं। थोड़ी जटिल और तकनीकी रूप से वोटिंग की प्रक्रिया काफी कठिन है, तो ऐसे में वोट खारिज नहीं हो जाए, गलती से कहीं क्रॉस नहीं हो जाए, इसके लिए मॉक पोल की उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही कौन से उम्मीदवार को कौन सी वरीयता का तय किया जाना है और उसको किस तरह वोट देना है, ये सारी प्रक्रिया वहां पर होगी। और एक बैठक है वो भी होटल लीला के अंदर यहाँ पर हो सकती है और रात्रि विश्राम होटल लीला के अंदर ही होगा। और कल सुबह इन्हीं बसों के जरिए ये विधायक विधानसभा पहुंचेंगे, जहां पर वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तो वहीं भाजपा के विधायक भी जामडौली स्थित एक रिसोर्ट के अंदर बाड़ेबंदी में मौजूद है पिछले 3 दिन से। ये विधायक कांग्रेस के पिछले 1 हफ्ते से होटल ताज अरावली में आज लंच के बाद में बसों के जरिए पहले डबोक एयरपोर्ट पहुंचे और डबोक एयरपोर्ट से 186 सीटर यानी सभी विधायक वहां विमान के अंदर मौजूद है और किसी भी वक्त वहां पर जो विमान है कह सकते हैं कि उड़ान भरने के कगार पर है। बस चंद पलों बाद ही वो विमान वहां से उड़ान भरेगा जयपुर के लिए और उससे पहले जयपुर एयरपोर्ट पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, इंतजामात है वो यहाँ पर कर लिए गए। बिल्कुल दिनेश, और ऐसे में देखिए राज्यसभा चुनाव को लेकर के अगर तैयारियों की बात कर ली जाए तो किस तरह की तैयारी राज्यसभा चुनाव को लेकर के देखी जा सकती है? सुरक्षा के मद्देनजर कितना ऐतिहासिक कदम उठाया गया है प्रशासन द्वारा? जी देखिए, विधानसभा के अंदर चुनाव होना है और सारी जिम्मेदारी जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, उसके हाथों में है। और कल उन्होंने जो तैयारियां की है वो इंतजाम किए हैं कि विधानसभा के 4 गेट है, 4 नंबर गेट से विधायकों की बस को एंट्री दी जाएगी और जो मेन गेट है फिर अंदर जाकर उसके बगल वाले गेट से विधायक अंदर जाएंगे और एक एक करके वहां पर वोट देंगे। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टियों के बाकायदा चुनावी एजेंट नियुक्त किए जाएंगे। कांग्रेस के बताए जा रहे हैं कि मुख्य सचेतक महेश जोशी है, उन्हें चुनाव एजेंट नियुक्त किया जा सकता है। और एक जो पॉलिटिकल पार्टी के विधायक है जैसे कांग्रेस भाजपा के, उनको अपने जो चुनावी एजेंट है उसको वोट दिखाना यहाँ पर होता है, क्योंकि विहिप का नियम उन पर लागू हो जाता है, उसकी बंदिश है उस पर लागू हो जाती है। वहीं निर्दलीय जो 13 विधायक है उन पर किसी तरह की बंदिश नहीं होती, वो अपना वोट किसी को दिखाने के लिए बाध्य नहीं है और अगर वो वोट दिखाते हैं तो वो वोट खारिज हो सकता है। ऐसी बातें सामने यहाँ पर आ रही है। तो एक बहुत ही अलग और रोचक वोटिंग प्रक्रिया होती है जिसकी तमाम तैयारियां इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग ने पूरी कर ली है। बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर अगर बीजेपी की बात कर लिया जाए इस राज्यसभा चुनाव को लेकर के, बीजेपी की किस तरह की स्थिति इस वक्त देखी जा रही है, बीजेपी की तैयारियां किस प्रकार से चल रही है? क्योंकि कांग्रेस की तैयारियां यहाँ साफ तौर पर नजर आ रही है, कांग्रेस कितनी तैयार है, उनके द्वारा बयानबाजी का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है, सुरजेवाला की तरफ से निशाने भी साधे गए हैं बीजेपी पर। लेकिन अब कुल मिलाकर के अगर बीजेपी की बात कर ली जाए तो उनकी स्थिति किस प्रकार से प्रदेश में?
जी देखिए, बीजेपी के पास एक सीट जीतने के लिए पर्याप्त बहुमत है। टोटल 71 उनके विधायक है और जो घनश्याम तिवारी है वो आसानी से 41 वोट लेकर चुनाव जीत जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को निर्दलीय समर्थन भाजपा पार्टी ने यहाँ दिया है। उनके पास 30 ही वोट भाजपा के बचते हैं। ऐसे में 11 वोटों का जुगाड़ उन्हें करना होगा। 3 वोटों का उन्होंने बंदोबस्त कर लिया है, जो आरएलपी है, हनुमान बेनीवाल की पार्टी। तीनों विधायकों ने वोट देने का फैसला किया, तो 33 वोटों का कह सकते हैं कि जुगाड़ सुभाष चंद्रा के पास हो चुका है। अब 8 वोट उनको कांग्रेस पाले में सेंध लगानी होगी, जिसमें वो कामयाब होते फिलहाल नहीं दिख रहे। तो वो 8 वोट कहां से जुटाएंगे, ये अभी भी बड़ा और यक्ष सवाल यहाँ पर बना हुआ है। मैं एक बार एयरपोर्ट का फिर नजारा दिखा देता हूँ। सुरक्षा के लिहाज से जो पुलिसकर्मी है, खाकी के जो जवान है, उन्होंने रस्सियों का यहाँ पर घेरा बना लिया है, ताकि जो अन्य पैसेंजर है, एयरपोर्ट पर आने वाले या मीडिया कर्मी है, वो इस रस्सी को क्रॉस करके उस साइड की तरफ नहीं जाए। इसके लिए यहाँ पर बाकायदा रस्सियां खींच दी गई है और पुलिस के जवानों ने चारों तरफ से इन बसों को अपने पहरे में यहाँ पर ले लिया है। एक सुरक्षा घेरा यहाँ पर बनाया गया है, कई थानों का और अतिरिक्त जाब्ता यहाँ पर बनाया गया है। कई पुलिस अधिकारी, 3 स्टार और अन्य जो बड़े अधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और पुलिस का भारी जाब्ता यहाँ पर तैनात, सिक्योरिटी के, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए गए। तो पूरा संख्या बल, पूरी चुनावी प्रक्रिया हमने हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश की कि किस तरह कल सुबह मतदान शुरू होगा 9 बजे और 5 बजे परिणाम, यानी करीब 15 मिनट बाद ही रिजल्ट बिल्कुल। सामने देखिए आ दिनेश, जाएगा। जिस प्रकार से आपने तमाम तस्वीरें यहाँ पर दिखाई कि किस तरीके से जयपुर एयरपोर्ट पे तैयारियां कर ली गई है कांग्रेस के विधायकों के आगमन को लेकर के। देखने वाली बात होगी कांग्रेस के विधायक कब तक पहुंचते हैं और कल का चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प है। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और नजर बनाए रखिएगा और भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे।